नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप बेरोजगार युवा हैं, युवती हैं और आप जो है खुद का रोजगार करना चाहते हैं, खुद का जो बिजनेस है उसको शुरू करना चाहते हैं। कई बार जो है जॉब की तैयारी हम लोग करते हैं, जॉब नहीं मिल पाता है तो सोचते हैं कि चलो भाई कोई बिजनेस कर ले। अब बिजनेस करने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास पूंजी होना चाहिए, पैसे होना चाहिए। कई बार जो है पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे में बिहार में हैं या फिर किसी भी आप राज्य से हैं और कहीं ना कहीं सरकारी लोन लेकर, जिसमें जो है 35% तक आपको सब्सिडी देखने को मिलता है। यानी कि मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है तो 35% के हिसाब से 3.5 लाख रुपए आपका माफ़ कर दी जाती है और बाकी जो पैसे हैं ना, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको चुकानी पड़ती है। तो इसके तहत जो है आप लोन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको नया मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रकार की उद्योग लगाना है, सर्विस वाला लगाना है, ट्रेडिंग वाला लगाना है, तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे इसको लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसका नाम है PMEGP लोन। आप इसके बारे में कहीं ना कहीं सुने होंगे, जाने भी होंगे। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे कि इसमें किनको लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए और घर बैठे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करनी है, क्योंकि इसका जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है पूरी तरह से ऑनलाइन है। घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आप गूगल को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे apply.exa.in। देखिए ये वेबसाइट जो है लोन अप्लाई करने के लिए नहीं है, बल्कि लोन के बारे में आपको जानकारी देती है, जहाँ पे सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगा और यहीं पे अप्लाई लिंक आपको देखने को मिलेगा। ये कोई प्राइवेट लोन नहीं है, सरकारी लोन है। तो सरकारी लोन जो है सरकार के वेबसाइट से ही अप्लाई होगा, लेकिन इस वेबसाइट पे apply.exa.in पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो किसी प्रकार की लोन, सरकारी जॉब्स, स्कीम, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, स्कॉलरशिप, एडमिशन संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो apply.exa.in पे आपको आना है, सर्च करना है apply.exa.in। तो फर्स्ट में ये वाला जो वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो अलग अलग जो है कैटेगरी बना हुआ है। तो मुझे जो है लोन का वीडियो बनानी है, लोन के बारे में जानकारी देनी है, तो यहाँ पे देखिए लोन का जो है सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी लोन्स हैं ना, उसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इसी में देखेंगे तो PMEGP लोन के बारे में जानकारी दी गई है। क्लिक करके इसमें सारे जानकारी को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि लोन क्या है, ठीक है, कितनी राशि मिलती है। तो इसमें बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और सर्विस ट्रेडिंग के लिए आप जो है 20 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। 10 लाख भी मिल जाएगा, 5 लाख भी मिल जाएगा, मतलब 20 लाख तक आप ले सकते हैं सर्विस और ट्रेडिंग के लिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 50 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे सरकार की तरफ से दी जाती है। मतलब बैंक का ही रोल रहता है, लेकिन सरकार इसमें हेल्प करती है। बाकी यहाँ पे देखिए इसमें जो सब्सिडी आपको देखने को मिलता है, सामान्य वर्ग के जो भी लोग हैं, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो उनको 15% देखने को मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो 25%। SC ST OBC महिला दिव्यांग को अगर वो शहरी क्षेत्र से आते हैं तो 25% और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो 35% तक का सब्सिडी ले सकते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको जो है 35% तक का सब्सिडी देखने को मिल जाएगा। आवेदक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी स्टेट से हैं फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र आपका 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कम से कम 8वीं पास आपको होना है 10 लाख के अधिक प्रोजेक्ट के लिए। पहले से कोई PMGP सब्सिडी नहीं ली हो। नया बिजनेस शुरू करना अनिवार्य है, पुराने बिजनेस के लिए नहीं मिलेगा। आप नया कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो या फिर सर्विस हो, तो ही आपको लोन मिलेगा। तो बस इतना ही क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करते हैं तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन लोन ले सकता है? तो कोई बेरोजगार युवा हैं, युवती हैं, SC ST OBC वर्ग हैं, दिव्यांग कोई व्यक्ति है, पूर्व सैनिक है, स्वयं सहायता समूह से जुड़े कोई व्यक्ति हैं, ट्रस्ट और सोसाइटी भी इसके तहत लोन यहाँ पे ले सकता है। इसका बेनिफिट क्या होगा? तो बिना गारंटी लोन मिलेगा, कोई भी आपको गारंटी नहीं देना पड़ता है। सरकार द्वारा सब्सिडी मिलेगा, कम ब्याज दर रहेगा, स्वरोजगार का अवसर मिलेगा और ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्र के लिए बेहतर है। दोनों क्षेत्र के लोग यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपको बतानी होती है कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। बैंक आपसे पूछेगा, बैंक पासबुक, कैंसिल चेक और निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा कि आप जो है कौन से राज्य के निवासी है। जरूरी क्यों है? तो मान लीजिए कोई आपको नया बिजनेस शुरू करना है, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, तो लेकर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने का पूरी प्रक्रिया बताया गया है, पूरी तरह से सिंपल है, ऑनलाइन है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को देखिएगा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया हुआ है। आवेदन करने के बाद क्या होता है? तो सब्सिडी की राशि बैंक में लॉक कर दी जाती है। जो भी सब्सिडी की राशि मिलेगी इंस्टेंट आपको नहीं मिलता है, वो बैंक के द्वारा लॉक की जाती है। आपका फॉर्म सबसे पहले इसके द्वारा चेक किया जाता है, उसके बाद उसका फाइनल जो रिपोर्ट है बैंक को भेजी जाती है। बैंक की तरफ से कॉल या मैसेज आता है और उसके एक पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है, बातचीत होती है बैंक के साथ कि आप किस प्रकार के बिजनेस करना चाहते हैं, जेन्युइन पर्सन है कि नहीं है। उसके बाद बैंक के द्वारा आपका लोन अप्रूव होता है। लोन अप्रूव होने के बाद आपको
ये पैसे मिलते हैं। तो इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अप्रूवल का प्रोसेस भी बताया गया है, किस तरह से अप्रूवल होता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अप्लाई करने से पहले जो भी अपना एलिजिबिलिटी है उसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे चेक एलिजिबिलिटी का बटन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से पता कर सकते हैं कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। इसके सामने चेक एलिजिबिलिटी के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ बताएंगे किस प्रकार के आप लोन यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हैंडलूम, वियर, लोन फॉर मैनुअल वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए जिस भी कैटेगरी में आपको लोन लेना है, जैसे कि मुझे अदर बिजनेस लोन यहाँ पे लेना है, ठीक है, नेव के लिए लेना है, मैंने 8वीं पास कर लिया हुआ है, ईडीपी ट्रेनिंग मैंने किया हुआ है, नहीं भी किए हैं तो नो कर सकते हैं। योर बिजनेस का नेचर क्या है, आप किस प्रकार के बिजनेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस सर्विस या फिर ट्रेडिंग। तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है। अपना जेंडर बताएंगे, अपना कैटेगरी बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं ओबीसी से आता हूँ। अगर आप एक सर्विसमैन है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है कि आप ईस्ट रीजन जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह से आते हैं, नहीं आते हैं तो नो। एंड आपके पास अवेलेबल है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो। अपना लोकेशन बता सकते हैं कि ग्रामीण से हैं या फिर शहरी से हैं, तो मैं तो भाई ग्रामीण से हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आप किस प्रकार के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस प्रकार के एप्लीकेंट हैं, इंडिविजुअल हूँ मैं। फिर यहाँ पे आपका एस्टिमेट प्रोजेक्ट कितना जाएगा, कितना तक लोन लेना चाहते हैं। मुझे भाई 10 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए इनको बता दिया कि मुझे 10 लाख चाहिए। आपके पास कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरे पास 2 लाख रुपया होगा, तो मैं यहाँ पे 2 लाख कर देता हूँ, यानी कि मुझे 8 लाख रुपए की लोन की आवश्यकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चेक एलिजिबिलिटी के बटन पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि पीएमएजीपी का लोन मिलेगा, जो कि 8 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा, जिसमें से 2.5 लाख रुपए सब्सिडी आपको मिल जाएगा और मंथली ईएमआई आपको इतना जमा करना पड़ेगा 15 सालों के लिए। तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल है, ले सकते हैं। आप चाहें तो यहीं से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी आपको लिंक देखने को मिलेगा, यहाँ से अप्लाई करिए, बेहतर रहेगा। तो आप एलिजिबल हैं। सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार से लोन मिलेगा, क्या आपका ईएमआई आएगा, कितना आपको सब्सिडी मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको आपके जो जानकारी आपने दिया हुआ है उसके बिहाफ पे आपको देखने को मिल गया। अब यहाँ पे क्लिक करके बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि पीएमएजीपी का लोन अप्लाई करने का जो ये वाला वेबसाइट है ना, यही वेबसाइट से होता है। देखिए गवर्नमेंट का पूरी तरह से वेबसाइट है। यहाँ पे जो भी डेटा देंगे सभी डेटा आपका सुरक्षित रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप अपना ईआईडी नंबर भी दे सकते हैं, इनरोलमेंट आईडी रिसेंट आपने बनवाया हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम आपको लिखना है, जैसे कि श्रीमती वगैरह को लगा कर उनका जो भी नेम है आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे टाइप करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी स्पॉन्सरशिप एजेंसी है उसका सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो मुझे जो है इनको बनानी है तो मैं इसको बता देता हूँ। फिर यहाँ पे स्टेट आपको बतानी है कि आप जो है कौन से स्टेट से हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ का जो भी आपका ऑफिस होगा, देखिए यहाँ पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन आपका ऑफिस है जो कि आपके जिले में है, उनका फ़ोन नंबर और यहाँ पे मेल आईडी भी देखने को मिल जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिएगा, यहीं से लोन आपका सिलेक्शन होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी लीगल टाइप में कानूनी प्रकार में इंडिविजुअल यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पे जेंडर आपका बताना है कि मेल है कि फीमेल है। अपना डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे या इस तरह से डाल देंगे। अपना जो भी कैटेगरी है वो बताएंगे किस कैटेगरी से हैं, तो सारे कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आप यहाँ बता सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सर्विसमैन हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं, नहीं है नॉट एप्लीकेबल करिएगा। अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे, कम से कम 8वीं पास तो जरूरी है। अगर आपने 8वीं के अंदर भी किया हुआ है वो भी बता सकते हैं, 10th 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट पीएचडी डिप्लोमा। तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट की जानकारी दूंगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक के साथ, डिस्ट्रिक्ट रहेगा यहाँ पे, चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट को। फिर यहाँ पे अपना जो भी पिन कोड है उसको लिखेंगे, एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे और एक और मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर है तो दोनों मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर देंगे। मेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे। देखिए जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है ना उसको भरना मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। फिर अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिखेंगे। यूनिट का लोकेशन यानी कि इकाई का लोकेशन क्या है आपका, जहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस या फिर जो भी बिजनेस करना चाहते हैं। तो मेरा तो भाई ग्रामीण में है तो ग्रामीण का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो भी आपका यूनिट का एड्रेस है
वो चाहे तो यहाँ पे कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस करके जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे खुद से भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे भरना होगा कि आपका एड्रेस कहाँ है, जहाँ पे यूनिट आप लगाना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसका ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड क्या है भरना होगा। इससे कॉपी करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे गतिविधि का प्रकार क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, सर्विस देना है या फिर ट्रेडिंग करना है। तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग वाला उद्योग लगाना है तो इसका मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से जो भी इसका एक्टिविटी है उसमें आप क्या क्या करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो भाई करना क्या चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए रो है, 100 रो में करके, जैसे कि मान लीजिए आप गोल्ड स्मिथिंग का काम करना चाहते हैं, सीमेंट ब्लॉकिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अदर कोई है, स्टीम कोल पाउडर बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्ले ग्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टोन कटिंग करना चाहते हैं। मतलब आपके लिए सारे यहाँ पे जो एक्टिविटी है देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पे कुछ करना है तो यहाँ पे हम बताएंगे, नहीं है तो अदर का भी ऑप्शन है, देख रहे हैं ना। तो अपने हिसाब से जो भी आपको काम करना है, जैसे मान लीजिए मुझे सीमेंट ब्लॉकिंग का काम करना है, इसका मैंने सिलेक्शन कर लिया। आप मल्टीपल नहीं कर सकते हैं, देखिए इस तरह से करेंगे और करने के बाद यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे एक्टिविटी है ना ऐड हो जाएगा। और भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने ये वाला यहाँ पे यूनिट डाल दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीमेंट ब्लॉकिंग का। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है देना चाहते हैं, सॉरी थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे दे सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ईडीपी अपने ट्रेनिंग लिया हुआ है अंडरगोन, तो आप यहाँ पे उसको जरूर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग अगर आपने लिया हुआ है तो यहाँ पे बता सकते हैं कि हमने लिया हुआ है, यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे आपने ईडीपी ट्रेनिंग कहाँ से लिया हुआ है, प्रशिक्षण संस्थान का आपको नाम देना है, नहीं है तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो आपको बताना है कि आपके पास कैपिटल खर्चा करने के लिए कितना यहाँ पे व्यय चाहिए, फिर वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, टोटल कितना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास मुझे 8 लाख रुपए की आवश्यकता है तो मैं यहाँ पे 6 लाख रुपए इसके लिए डाल देता हूँ, ठीक है, और 2 लाख रुपया इसके लिए डाल देता हूँ वर्किंग कैपिटल के लिए। तो मेरा यहाँ पे 8 लाख रुपया की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे कौन से बैंक के थ्रू आप लेना चाहते हैं, क्योंकि बैंक के थ्रू ही आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे सेंट्रल बैंक से लेना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंट्रल, तो देखिए सेंट्रल बैंक आप आ गया। आप जिस भी बैंक से लेना चाहते हैं, जहाँ भी आपका अकाउंट है जो आपके आसपास में है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे उसका जो भी आईएफएससी कोड है या फिर यहाँ चाहे तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं आईएफएससी कोड आप, जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे चाहे तो आईएफएससी कोड लिख के आप भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ब्रांच आ जाएगा, उसका सिलेक्शन करके आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इस ब्रांच से मुझे लोन चाहिए, यहीं से आपका लोन सेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उस बैंक का सिलेक्शन करना है जहां से आपको लोन लेना है। फिर यहाँ पे दूसरा भी कोई चाहे तो जो फाइनेंशियल बैंक है उसको बता सकते हैं, बहुत सारे बैंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं बैंक ऑफ इंडिया को दूसरा प्रेफरेंस यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो दूसरा बैंक का भी हमने प्रेफरेंस यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि CTEME का लाभ उठाना चाहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। आपने PMGP के बारे में कहाँ से सुना हुआ है, तो किसी के मुंह से सुना हुआ है या फिर आप अवेयरनेस गेम से सुने हुए हैं या फिर रेडियो एडवर्टाइजमेंट से सुने हुए हैं, न्यूज़पेपर से सुने हुए हैं या फिर सोशल मीडिया जैसे ट्विटर फेसबुक से सुने हुए हैं, तो यही डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे माध्यम से आप जान रहे हैं तो डाल सकते हैं, या फिर आपका जो भी होगा डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एप्लीकेंट डेटा के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करके जो भी अपना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट है ना इस तरह से खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपना जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज में यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट का प्रोफाइल समरी जो बनाया है अपने उसको यहाँ पे अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अदर बैकवास्ट कार्ड्स के लिए है आधार कार्ड, और आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है टेक्निकल कोई सर्टिफिकेट है उसको एक में ही मर्ज करके अपलोड करना है। तो अपलोड के बटन पर क्लिक करके बड़ी आसानी से यहाँ पे इसका साइज वगैरह दिया गया है, जिसको देख सकते हैं कि 1 MB से कम में होनी चाहिए। और यहाँ पे अपलोड करके अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है इस तरह से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्कोर कार्ड के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो स्कोर कार्ड है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि कुछ जानकारी आपसे पूछे जा रहे हैं, वो जानकारी को आपको बताना पड़ेगा।
स्टेप बाय स्टेप सारे जानकारी को बताना होगा। तो इस तरह से सारे जानकारी को भर के यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्कोर कार्ड है इस तरह से जनरेट हो जाएगा कि आपने जो है 90 स्कोर लाया हुआ है। अच्छा स्कोर है, अच्छी चीज़ है। इस तरह से आपको स्कोर अपना कार्ड जनरेट कर लेना है। टोटल आपको नंबर 90 मिले हुए हैं 100 में से, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आपका PMEGP स्कोर कार्ड यहाँ पे जनरेट हो गया। आपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया, तो आपने 2 काम कर लिया। अब यहाँ पे देखिए EDP आपके पास ट्रेनिंग है तो वो दे सकते हैं, यहाँ पे आपने किया हुआ है तो वो दे सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे आपने ऑनलाइन किया हुआ है या फिर ऑफलाइन किया हुआ है, वो जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी यहाँ पे आपको देना पड़ता है, अपने हिसाब से यहाँ पे दे दीजिएगा। EDP ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, प्री EDP वगैरह वगैरह है, वो चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे लास्ट में आपको जो है फाइनल सबमिशन का बटन देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आपको जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ से फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो भी एजेंसी है उसके पास जाएगा जिला में, फिर वो बैंक के पास जाएगा और बैंक के द्वारा अप्रूवल होगा। उसके बाद ये लोन आपका सेक्शन होगा, फिर आपको लोन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके पीछे का बहुत भागदौड़ जिंदगी होता है। यहाँ से एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है उसको भी आप निकाल सकते हैं फाइनल सबमिशन करने के बाद। जनरेट करने के बाद फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद जो भी इसका प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास रखना है और साथ ही साथ जो भी आपने एजेंसी का सिलेक्शन किया हुआ है अपने जिले में, उसके द्वारा जो आपका सत्यापन होगा, फिर आपका जो भी डेटा है वो बैंक को भेज जाएगा। बैंक के थ्रू आपको कॉल आएगा, बैंक में जाकर इसकी जो भी जानकारी आपको बताना होगा, किस प्रकार के बिजनेस करना है, और उसी के आधार पे कहीं ना कहीं लोन आपको बैंक के थ्रू सेक्शन होगा, फिर आपको ये लोन मिलेगा जिसमें 35% तक का सब्सिडी आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें जरूर पूछेंगे, जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।